फिर से हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। जॉय कुमार दिस साइड, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें लेकर आया। दोस्तों, एक वाक्य जो मैं आप लोगों से काफी टाइम से शेयर करना चाह रहा था, आज मौका मिला और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एक बार की घटना है, मैं एक सेमिनार ले रहा था और इस सेमिनार के दौरान एक मैडम आई और मैडम ने मुझसे कहा कि सर, जब आप आते हैं या फिर आने वाले रहते हैं तो उसके 2 दिन पहले से हमारे अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट, हमारे अंदर इतना उत्साह, हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। और साथ ही साथ जब आप 2 दिन तक की यहाँ रहते हैं, इट मीन्स हमारी जब ट्रेनिंग होती है, उस बीच में भी मेरा कहना है कि उस बीच में भी बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारा एनर्जी, और ऐसा लगता है कि मानो जब आपकी ट्रेनिंग सुनने के बाद में कि तो हम बहुत कुछ कर गुजरेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन सर, जब आप 2 दिन वो जो ट्रेनिंग का एनर्जी, वो जो ट्रेनिंग का एक्साइटमेंट और 2 दिन तक हमेशा बना रहता है। इट मीन्स आपके आने के पहले 2 दिन तक के, और जब आप रहते हैं वो 2 दिन, और आपके जाने के बाद 2 दिन। तो ये 6 दिन के बाद वो एनर्जी, जैसे आप यहाँ से चले जाते हैं, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। या इट मीन्स मैं ये कहूँ कि हम लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं, हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है, हमारा मोरल डाउन होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है सर कि आप जब आते हैं तभी हमारे पास में एनर्जी बनी रहती है और एक्साइटमेंट रहता है और हम मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं और आपके जाने के 2 दिन बाद वो एनर्जी, वो मोटिवेशन अचानक गायब हो जाता है। तो जब मेरा टर्न आया और मैंने जब उनसे पूछा, मैडम आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम सो एंड सो है। और फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बड़े इनोसेंट तरीके से दिया। मैंने पूछा, मैडम आपकी एज कितनी है? तो उन्होंने हंस के कहा, सर लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती। फिर भी मैंने बोला, बताइए आपकी एज कितनी है? तो उन्होंने कहा कि 34 ईयर्स मेरी एज है। तो मैंने एक सवाल और पूछ बैठा उनसे, मैडम आप इन 34 सालों में आपने कितने दिन नहाया? वो गुस्सा हो गई, वो एग्रेसिव हो गई और कहती है, सर क्या बात करते हैं, मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन मैं बिगर नहाए किचन में तक एंट्री नहीं करती। यानी मैं जब तक नहा न लूं तब तक के मैं किचन में भी एंट्री नहीं करती। एकदम गुस्से से ये बात बोली। तो मेरा पलट के एक आंसर उनसे यही था, मैडम हम 34 साल हमारे ऐसे गुजर चुके, ऐसे जा चुके, जिस दिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने नहाया नहीं। लेकिन मैं आपसे बोलूं, यानी शरीर को स्वच्छ करने के लिए आपने पूरे 34 साल कंटिन्यूस एवरी डे 1 तक के आपने नहाया है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमने इस दिमाग को स्वच्छ करने के लिए कब नहाया है? शरीर को स्वच्छ करने के लिए तो एवरी डे हम लोग नहा रहे हैं, लेकिन इस दिमाग को स्वच्छ करने के लिए हमने कब नहाया है? मैंने एक वाक्य बहुत अच्छे से सुना था दोस्तों, जो पढ़ता है वो बढ़ता है और जो नहीं पढ़ता वो सड़ता है। आपने यकीन मानिए, पढ़े लिखे होने से कहीं ज्यादा अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। पढ़े लिखे होने से कहीं ज्यादा अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। बिलो द नेक और अप द नेक, हमारा पूरा शरीर का 95% हिस्सा जो है वो बिलो द नेक है, यानी गर्दन से नीचे वाला हिस्सा है, और अप द नेक है जो 5% ओनली हिस्सा है। लेकिन मुझे जहां तक याद है, मैं कई बार देखता हूं कि लोगों को कि गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये एक बार कोई जॉय कुमार नाम से कोई बंदा आएगा और हमारे शरीर की जो 34 साल से जो हम लोगों ने गढ़ा है, जो हम लोगों ने सीखा है, वो 1 साल में गंदगी साफ कर लेगा। हम आपसे कहना चाहूंगा, शरीर को साफ करने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए, शरीर की गंदगी साफ करने के लिए हम एवरी डे नहाते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आपने अपने दिमाग की गंदगी साफ करने के लिए कब नहाया? तो ये नहाने का मेरा तात्पर्य है, आप इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ अच्छे मोटिवेशनल बुक्स जिसमें सेल्फ हेल्प आपको मिल सके, कुछ ऐसे सेमिनार्स आप अटेंड कीजिए जिस वजह से जो आपका बिलो द नेक, सॉरी अप द नेक जो हिस्सा है वो आपका साफ होता चला जाए। क्योंकि मुझे पता है कि इस 5% हिस्से से आप 5% हिस्से पर आपने अभी तक कोई खर्च नहीं किया होगा, और ये 95% हिस्से पर तमाम खर्च करते हैं। हम लोग अच्छी घड़ी पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे शूज पहनते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर खर्च करते हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है, ये 5% हिस्सा जो है आपको 95% अर्निंग देने वाला है। आप कितने भी बड़े सफल व्यक्तियों को देखें, उन्होंने हमेशा इस हिस्से पर काम किया है
तो उनको ज्यादा लाभ हुआ है। अगर आप देख लीजिए जो शरीर पर 95% हिस्सा लेकर काम करता है उसको सिर्फ और सिर्फ 5% अर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मजदूर को, वो पूरे शरीर को लगाकर ही वो काम करता है और उसको सिर्फ 5% अर्निंग होती है। मजदूरी कोई बुरी जॉब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी बड़े सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपना इस वाले हिस्से को हमेशा से यूज किया और इस वजह से उन लोगों ने तमाम सफलताएं हासिल की है। अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं हमें और भी अच्छे से सफल होना है, अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को हासिल करना है, तो सो प्लीज शरीर को स्वच्छ करने के लिए आप डेली नहाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस दिमाग को स्वच्छ करने के लिए भी आप एवरीडे नहाइए, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेनिंग सेमिनार के माध्यम से हो। इसी तरीके से मैं कहने का सीधा सा एक तात्पर्य कि जॉय कुमार नाम का, मैंने मैडम से सिर्फ एक ही बात बोली, आप क्या चाहते हो 34 साल में कोई जॉय कुमार नाम का एक व्यक्ति एक दिन आ जाए और आपके सारी शरीर की गंदगी दूर कर, सॉरी दिमाग की गंदगी दूर कर दे? ऐसा संभव नहीं है। तो आपको एवरी सिंगल डे आपको रीडिंग में, लर्निंग में, नॉलेज बढ़ाने में लगाया रहना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर इसी तरीके से कोई अच्छी बात है मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।